सबको, जल्दी करो तुम, ना देर लगाओ। आया है बोले संगे अपने वो सबको, जल्दी करो तुम, ना देर लगाओ। उठ जाना है करने, उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाते हुए कलीसिया कहते हुए उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। कंबला के कलाम दे, कंबला के कलाम दे, कंबला के कलाम दे, कंबला के कलाम दे। ना अंबरां दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाए चर्च। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर में दुआ करते खुदा, जितने लोग आज तेरे भवन में आए परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए खुदा, परमेश्वर हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का दिन दिखाने के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। परमेश्वर जितने लोग आज के दिन तेरे भवन में आए खुदा, परमेश्वर तूने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में आओ। परमेश्वर जितने लोग तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं परमेश्वर, और संडे को चर्च आए हैं परमेश्वर, प्रभु तू इन्हें आशीष दे। परमेश्वर परमेश्वर अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद होने पाए परमेश्वर, परमेश्वर वो हर बीमारी लाचारी इनको छोड़ के जाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर ये तेरे भवन में आए हैं परमेश्वर, तो खुदा ये खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत इनके साथ वापस जाने पाए परमेश्वर। आज का वचन जब ये सुने परमेश्वर, तो इनके काम खुलने पाए परमेश्वर, हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो जंजीरें टूटने पाएँ यीशु के नाम से। परमेश्वर आज का वचन इनकी लाइफ में न्यू डोर्स खुलने पाएँ, ब्लेसिंग्स के न्यू डोर खुलने पाएँ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी ने आपको परेशान करा हो, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा करा हो, और या आपको कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से आपको बुरा लगा हो, आप परेशान हो, आपके साथ हुआ होगा और मुझे पता है कि हुआ होगा। ऐसे ही एक बार बाइबल में भी लिखा है, याबेस के साथ हुआ था। हम पढ़ेंगे इतिहास 4:9। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हाँ, अगर आज आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो तो आप ज़्यादा उदास मत हो, परेशान ना हो। अगर आप चर्च में आए हो तो कुछ सीख के जाओ यहाँ से। हम फिर से पढ़ेंगे पहला इतिहास 4:9। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हाँ, हालेलुया। याबेस की माँ ने उसका नाम याबेस रखा क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ
इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा। और याबेस का मतलब है कि कोई दुख देने वाला। याबेस का मतलब होता है दुख देने वाला, कलंक। आप सोचो कि आप कहीं पे जाओ और आपको कोई बोले कि वो देखो कलंक आ गया, कलंक आ गया, बुरा लगता है ना। तो वैसे ही उसको भी बुरा लगा कि उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रख दिया। जब वो स्कूल जाता तो उसको ऐसे बच्चे बोलते थे कि वो देखो कलंक आ गया, कलंक आ गया। कहीं भी जाता तो उसको ऐसे बोला जाता था। उसके बाद लेकिन हो सकता था कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में गलत बोलता, अपने पेरेंट्स को कोसता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है वो परमेश्वर को कोसता, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, वो प्रार्थना करता रहा। उसने अपने पेरेंट्स को नहीं कोसा, उसने दुआएं करी। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसे होता है कि आपको कोई ऐसे बोल देता है तो आपको बुरा लगता है, तो आप उस इंसान को कभी कोसना नहीं है, उसको कभी ऐसे नहीं करना, उसके लिए दुआ करो। अब उसने अपने पेरेंट्स को, खुदा को कोसने के अलावा अपने वर्ड्स ठीक करे। उसने अपने वर्ड्स ठीक करे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 4:10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने वर्ड्स ठीक करे और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। आप सब लोग बैठ जाओ जो भी खड़े हो। उसने परमेश्वर से दुआ करा और परमेश्वर ने कहा, और फिर परमेश्वर खुश हुए उसकी ये दुआ सुन के। उसने परमेश्वर से अपने वर्ड्स ठीक करे प्रेयर में। उसने परमेश्वर से दुआ किया और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुन के परमेश्वर खुश हुए, और याबेस ने जो मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं, हमें वो नहीं करना है। एक बार एक लड़का था, उसका नाम था खड्डा सिंह। तो उसके बाद उसको भी, वो जब स्कूल जाता था तो उसको ऐसे बोलते थे खड्डा सिंह आ गया, खड्डा सिंह आ गया, तो वो परेशान था। उसके बाद उसको किसी ने बोला कि चलो लेट्स गो, तुम्हारा नाम चेंज करते हैं। उसके बाद फिर वो मंदिर में चला गया और फिर मंदिर में जो पुजारी होते हैं उसको कहा कि मेरा नाम चेंज कर दो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नाम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसने बोला कि नहीं कर दो। फिर उसने ज़िद करी तो उसका नाम खड्डा सिंह से गड्ढा सिंह रख दिया। उसके बाद वो और परेशान हो गया कि ये तो क्या ही फ़र्क रहा इन दोनों में। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को तो और नाम चेंज करना है। फिर वो मुस्लिम रिलीजन में चला गया और वहाँ पे जाके उससे भी उन्होंने कहा कि मेरा नाम चेंज कर दो। उसके बाद उन्होंने इसका नाम रख दिया गड्ढा से वापस खड्डा। उसके बाद फिर वो और परेशान हो गया। उसके बाद वो क्रिश्चियंस के पास गया, तो फिर क्रिश्चियंस ने उससे कहा कि ऐसे नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसने ज़िद करा कि नहीं मेरा नाम चेंज करो, मेरा नाम चेंज करो। फिर उसका नाम उन्होंने रख दिया मिस्टर होल। उसके बाद जब वो जहाँ जाता था तो ऐसे बोलते मिस्टर होल आ गया, मिस्टर होल आ गया। फिर वो और परेशान हो गया। तो बस वो इसी दर्द में चल रहा था कि उसका नाम ही ऐसा रख दिया। उसके बाद उसने अपना दिल छोटा कर लिया और वो परेशान हो गया। उसके थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ उस सब से, उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरा नाम यही है, अब जैसा भी है मैं इसी के साथ जीऊँगा, इसी नाम के साथ जीऊँगा, ये अच्छा नाम है मेरा, ठीक है। फिर वो मान गया। लेकिन देखो, जिसने उसका नाम रखा था उसने कोसा नहीं, उसने परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करा कि खुदा मेरा नाम ये क्यों रखा, मेरा नाम वो क्यों रखा। उसने बस अपना नाम वो एंड में मान गया कि ठीक है, जो मेरा नाम है मैं इसी के साथ जीऊँगा। तो कई बार ये होता है कि हम परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों है, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, मैं गरीब खानदान में क्यों पैदा हुआ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, आप कंप्लेंट करते हो। हमें कंप्लेंट नहीं करना है, परमेश्वर से क्यों नहीं पूछना है। जो होता है भले के लिए होता है। परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमें परमेश्वर से दुआ करना है। जैसे याबेस ने ना ही अपने पेरेंट्स को कभी कोसा, ना ही उसने खुदा को कोसा। हम फिर से पढ़ेंगे
याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। देखो, अगर आपकी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम है, आप उस समस्या से बाहर निकलना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो पाप की ज़िंदगी, बीमारियां, लाचारी, गरीबी वो आपकी लाइफ से जाए, तो आप दुआ करो परमेश्वर से, ना कि कंप्लेंट करो। क्योंकि याबेस ने परमेश्वर से प्रेयर करी और उसने प्रेयर ऐसी करी कि परमेश्वर भी खुश हो गए और याबेस ने जो मांगा वो उसको मिला। तो आप भी जो मांगेंगे परमेश्वर आपको भी वो देंगे, लेकिन आप पहले परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर को दिखाओ कि आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो। आप परमेश्वर से कंप्लेंट मत करो, ये मत कहो कि क्यों हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ ऐसा, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ये वो ऐसे नहीं करना। परमेश्वर से प्रार्थना करो। देखो, जब याबेस परेशान था, उसका नाम ये रख दिया, तो याबेस ने परमेश्वर से दुआ करा और उसका स्वभाव अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था। कई लोग कहते हैं कि धर्म चेंज कर लेते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, तो उससे हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। चलो हिंदू है, हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं। आप चाहे अपनी, कई लोग ये करते हैं कि मेरी दुकान में मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा, दुकान का नाम चेंज कर लेते हैं। दुकान का नाम चेंज करने से क्या होगा? कई लोग करते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, हम रिलीजन चेंज कर लेते हैं, फिर वो अपना धर्म चेंज करके कुछ और बन जाते हैं। रिलीजन चेंज करने से, नाम चेंज करने से, दुकान का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे परमेश्वर से। जब तक आप अपने अंदर विश्वास नहीं लाओगे परमेश्वर के अंदर, तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा। जब आपके अंदर विश्वास आएगा, आप अपना स्वभाव ठीक करोगे, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, तब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को खुलते हुए देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। हमें परमेश्वर से सवाल नहीं करना कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये बीमारियां क्यों आ रही हैं। जब तक आप अपना नेचर ठीक नहीं करोगे, तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। कई लोग कहते हैं कि अब्राहम और याकूब का नाम चेंज हुआ, उसके बाद उन्हें ब्लेसिंग्स मिली। याकूब और अब्राहम का नाम चेंज हुआ, उसकी वजह से उन्हें आशीष नहीं मिली। याकूब के अंदर पेशेंस था। उनके मामा ने उसे धोखा दिया, उसके बाद भी हो सकता वो चोरी कर लेता, वो चोरी करके भाग जाता, लेकिन नहीं, वो ईमानदार रहा। उसके अंदर परमेश्वर का डर था और इसीलिए उसने कोई चोरी नहीं करा, वो ईमानदार रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसे मारुति को जाके मर्सिडीज़ के शोरूम के अंदर खड़ी कर दोगे तो वो मर्सिडीज़ तो नहीं बन जाएगी, नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता है तो उठा के मर्सिडीज़ को कर, ऐसी बहुत सारी मर्सिडीज़ बन जाएंगी। फिर ऐसे नहीं होता है। जब तक आप अपना नेचर चेंज नहीं करोगे, जब तक आप परमेश्वर के अंदर विश्वास नहीं रखोगे अपने अंदर, तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अपने अंदर विश्वास लाओ, किसी को कोसना नहीं है, परमेश्वर के अंदर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से दुआ करो कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप विश्वास रखो और परमेश्वर से दुआ करो। और उन्हें, अगर आपने कभी किसी को कोसा है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगो। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी दुआएं नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारी दुआएं सुनते हैं। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, अगर आपने आज किसी को कोसा है या पहले किसी को कोसा है, तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगो, परमेश्वर आपकी दुआएं सुन रहे हैं। आप परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, मेरे ऊपर से ये बीमारियां, लाचारियां, गरीबी, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम, समस्या मेरे ऊपर से हटा दे। अगर आज आप कहोगे कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तो परमेश्वर आपके ऊपर से वो लाचारी के बंधन, हर वो बंधन तोड़ेंगे यीशु के नाम से। हर वो लाचारी, गरीबी छोड़ के जाएगी यीशु के नाम से। आज Yes, कहो, amen. परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। कहो अपने मुंह से।
परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। परमेश्वर हर वो बीमारी लाचारी इनके ऊपर से हटने पाए यीशु के नाम से खुदा। हर वो प्रॉब्लम्स छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर इनके ऊपर से वो बीमारियां हटने पाए खुदा। परमेश्वर जैसे याबेस ने तुझसे विश्वास रख के तुझसे दुआ करा परमेश्वर, तो खुदा वैसे ही आज हम सब भी दुआ करते हैं परमेश्वर कि खुदा प्रभु हम जैसे भी हैं हम तेरे हैं परमेश्वर खुदा। हमारे ऊपर से इनके ऊपर से परमेश्वर हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। हर वो लाचारी का बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। वो गरीबी का बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। हर वो लाचारी गरीबी छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर जितने फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदार रहने का, परमेश्वर जितने फैसला ले रहे हैं तुझसे सवाल ना करके प्यार से तुझसे दुआएं करने का, परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आके तुझसे दुआएं करने का परमेश्वर खुदा। प्रभु इनके वो रुके हुए काम खुलने पाएंगे यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। हर वो जंजीरें टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर वो बंधन इनके ऊपर से हटने पाए खुदा। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, 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 तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। मेरे पाप भी ले लिए खुदा, मेरे पाप भी ले लिए खुदा, मेरे रोग भी ले लिए खुदा, मेरे रोग भी ले लिए खुदा। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाप भी ले ले खुदा। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा। तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, 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 तेरा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आशीषें आए, वो बंधन टूटे, तो आप अपना स्वभाव चेंज करो, आप अपना नेचर चेंज करो। याकूब जब आप बाइबल पढ़ते हो तो याकूब जब प्रॉब्लम्स में था, वो गरीबी में था, उसके मामा ने उसको धोखा दे दिया था, लेकिन हो सकता था कि वो ईमानदार ना रहता, वो चोरी करके भाग जाता, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का डर था, उसने ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा। उसके बाद उसने ना ही अपने मामा को कोसा, ना ही कभी परमेश्वर को कोसा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपना नेचर ठीक रखा, उसने परमेश्वर से दुआएं करा। उसके बाद उसको हर एक तरह का धन मिला, हर एक धन उसको मिला,
हर आशीष उसको मिली। तो अगर आप चाहते हो कि आज आपकी लाइफ में आशीषें आए तो परमेश्वर से दुआएं करो, कोसना बंद करो। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप परमेश्वर से ऐसा क्यों कह रहे हो कि परमेश्वर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा इस घर में पैदा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, मैं ये क्यों हूँ, मैं वो क्यों हूँ। कंप्लेंट करना बंद करो, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ और परमेश्वर से प्यार से दुआ करो। परमेश्वर से कहो खुदा मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। खुदा आज कहो कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। तो देखो वो बंधन टूटेंगे आज यीशु के नाम से, हर वो जंजीरें आमीन। टूटेंगी यीशु के नाम से, आमीन। वो लाचारियाँ जाएंगी यीशु के नाम से, वो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। आज विश्वास करो परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है, फील करो परमेश्वर की मैं प्रेजेंस। जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं 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 जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, पक्का तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा जब याबेस ने दुआ किया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी। जब याबेस ने किसी को बिना कोसे परमेश्वर से दुआ करा, परमेश्वर से, उसके बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, जो आप मांगेंगे परमेश्वर वो आपको देंगे, आमीन। जैसा आप मांगोगे परमेश्वर आपको वैसा देंगे। लेकिन उसके लिए अपने दुखों के अंदर, अगर आपकी लाइफ में भी कोई दुख है तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहो। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे तब आपको आशीषें मिलती रहेंगी। जब तक आप परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे, बीमारियों में, लाचारी में, गरीबी में, समस्या में, प्रॉब्लम्स में, तब तक आपको आशीषें मिलती रहेंगी। जब तक आप परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप परमेश्वर के पीछे चलते रहो तो वो प्रॉब्लम जाएगी यीशु के नाम से। अब अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज तेरे भवन में आए परमेश्वर, जिन्होंने आज का वचन सुना परमेश्वर, और जितनी लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, खुदा ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाएँ खुदा। परमेश्वर जिन्होंने विश्वास करके आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, दुखों में, परेशानियों में, हर किसी भी प्रॉब्लम समस्या में परमेश्वर तेरे पीछे चलने का खुदा। परमेश्वर ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाएँ खुदा। परमेश्वर ये अपनी लाइफ में न्यू डोर्स को खुलते हुए देखने पाएँ यीशु के नाम से, वो नए आशीष के झरोखे खुलने पाएँ यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर हर वो आशीष खुलने पाए परमेश्वर खुदा, जितने परमेश्वर जितने याबेस की तरह तुझसे प्यार से परमेश्वर, तुझसे बिना सवाल करे परमेश्वर तुझसे दुआएं करते हैं परमेश्वर, बिना कंप्लेंट करे तुझसे दुआएं करते हैं परमेश्वर, और जितने फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तुझसे दुआएं करने का परमेश्वर खुदा, इनके ऊपर से हर वो शराब के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर हर वो शराब के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो लाचारी के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर तरह के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा, ये आज़ाद होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु तूने कहा जो तुम मेरे नाम से लेकर कहोगे वो तुम्हारे लिए सच हो जाएगा। परमेश्वर मैं कहती हूँ यीशु के नाम से हर वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर जो शैतान इनके घर के अंदर घुसने की प्लानिंग्स कर रहा है परमेश्वर, मैं उसकी प्लानिंग्स को अभी इसी समय फेल करती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदा। परमेश्वर प्रभु स्वर्ग से आशीष के झरोखे इनके ऊपर उतरने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर नए दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु इनके लिए नई ब्लेसिंग्स उतरने पाए
स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुलने पाए खुदा। परमेश्वर इनके ऊपर वो आशीषें उतरने पाए खुदा। परमेश्वर मैं हर वो बंधनों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। जो बंधन इनके कामों को रोकता है यीशु के नाम से मैं उस बंधनों को तोड़ती हूँ। जो शैतान इनके कामों को रोकता है मैं उस बंधन को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। जो कोर्ट केस डालते हैं मैं उसको रोकती हूँ यीशु के नाम से। वो जेल के दरवाजे खोलती हूँ यीशु के नाम से। वो बंद दरवाजे मैं खोलती हूँ यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। हर वो लाचारी का गरीबी का पहाड़ उखड़ रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरा जीवन इतना अच्छा तू नहीं है, मेरा जीवन इतना